मैं दावत देना चाहूँगा अब डॉक्टर आमिर साहब जो कार्डियोलॉजिस्ट है स्किम्स में, और क्योंकि वो बहुत सारी इमरजेंसीज को डील करते हैं अपार्ट फ्रॉम कोविड। मैं ये उनका जो मौजू है गुफ्तगू का वो ये है कि डोंट फॉरगेट द डिजीजेस बियॉन्ड दीज कोविड-19 जो है, कि जो इसके बगैर की जो इमरजेंसीज है डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस अब रहा है कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन और कोविड जो बाकी इमरजेंसीज है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान इससे बेखबर रहता है। तो इसके बारे में आप रोशनी डालें कि हमें इसके बारे में कैसे अलर्ट भी रहना है, और बाकी डिजीजेस के बारे में हमें कैसे अपनी दवाइयों के सिलसिले में और बाकी सिलसिले में जो एहतियाती तदाबीर है इसके बगैर, जो कोविड के मामले के बगैर, वो कैसे हमें इख्तियार करने हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पहले मैं शुक्रिया करता हूँ ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और खुसूसन हजरत मुफ्ती साहब का, जिनका बेसिकली ये प्रोग्राम तो इनका ही आइडिया था। तो कुछ दिन पहले मुझे कॉल आती है, मेरे एक रिलेटिव कॉल कर रहे हैं, और उनकी कंप्लेंट है कि उनको चेस्ट पेन है, और वो एक लोकल हॉस्पिटल में गए थे जहां पर उनका ईसीजी किया गया और ब्लड टेस्ट कुछ किए गए, और मालूम चला कि उनको हार्ट अटैक आया। तो जो वहाँ के वो एक नजदीकी एक छोटे अस्पताल में गए थे, और जो वहाँ के डॉक्टर हजरात थे तो उन्होंने उनको एडवाइस दी कि आप एक हायर सेंटर पे जाइए, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट या SMHS। तो वो मेरे रिलेटिव थे, मेरे नॉन थे, तो उन्होंने मुझे फोन कॉल किया और बोला कि हमें इस तरह बोला गया कि इस तरह हमें प्रॉब्लम है, हमें हायर सेंटर पे रेफर के लिए जाना पड़ेगा, तो हम क्या करें। तो मैंने जब उनकी इन्वेस्टिगेशंस देखी तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल आपको हार्ट अटैक आया है, आप प्लीज इमीडिएटली स्किम्स शिफ्ट हो जाइए। तो लेकिन जो वो मेरे रिलेटिव थे वो बोल रहे थे कि वो अपने सिम्टम्स को अंडर प्ले कर रहे थे, बोल रहे थे थोड़ी सी चेस्ट पेन है, ज्यादा नहीं है, शायद गैस का प्रॉब्लम है, ऐसा है, आना क्या जरूरी है। मैंने बोला नहीं आना जरूरी है, लेकिन उन्होंने बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम। बोल रहे थे नहीं हमें कोविड से वहां डर लग रहा है, तो हम वहां अगर हम जाएंगे तो हमें कोविड हो जाएगा। तो मैंने बोला वो तो अलग बात है, वहां कोविड होगा ना होगा थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन अभी तो आपको हार्ट अटैक आया है, अभी इसका आपको प्रॉपर इलाज हो जाना चाहिए। तो मेरे बहुत कन्विंस करने के बाद फाइनली मैं उनको हॉस्पिटल ले पाया, और उनका अलहमदुलिल्लाह ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया और वो डिस्चार्ज भी हो गए। अब ये एक केस है, अब ये मुझे पता चला क्योंकि वो मेरे रिलेटिव्स हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं, जहां लोग रिलक्टेंट होते हैं कि वो एक प्रॉपर रेफरल सेंटर पर जाए। बेसिकली ये एक नई एंटिटी है जिसको हम हेटेरोफोबिया कहते हैं, जिसमें लोगों को ये लगता है कि अगर मैं अस्पताल जाऊंगा तो मुझे वहां कोई बीमारी कैच हो जाएगी। तो असली में ऐसे ही कुछ केसेस थे, तो इसी के मद्देनजर हमने सोचा कि इस प्रोग्राम में ये एक टॉक भी होना चाहिए कि जो नॉन कोविड डिजीजेस हैं वो नेग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने ओपीडी में बैठा था स्किम्स में, और एक नौजवान जो 30-35 साल का होगा हार्डली, आया सांस की तकलीफ लेकर। तो जब मैंने जब हमने टेस्ट वगैरह सारे किए तो ऐसा लग रहा था कि उनको एक कुछ मेजर हार्ट अटैक कुछ महीने पहले आया। तो फिर जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कुछ क्या आपको एपिसोड हुआ है, कुछ चेस्ट पेन कुछ महीने पहले हुई थी, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे चेस्ट पेन हुई थी। तो मैंने बोला आपने क्या किया, तो उन्होंने बोला कि मैंने कुछ नहीं, घर पे ही रहे, सेल्फ मेडिकेट किए, मैं बाहर नहीं गया क्योंकि कोविड का डर था कि कोविड ना हो जाए। तो इसमें क्या होता है, जब पहले हार्ट अटैक होता है वो एक रग जो हार्ट की होती है, जो वेसल होती है, तो वो ब्लॉकेज की वजह से होती है। जब ब्लॉकेज होती है तो पेन होती है चेस्ट में, सीने में दर्द होती है। तो उसके दो मतलब होते हैं, एक ये कि आपको ब्लॉक है, हार्ट अटैक हो रहा है, और दूसरा ये कि अभी आपकी हार्ट का मसल जिंदा है। तो लेकिन अगर वो हार्ट का ब्लॉक नहीं निकाला जाए तो कुछ देर बाद वो पेन खत्म हो जाती है, सबसाइड हो जाती है। इसका मतलब है कि आपका वो जो हार्ट का मसल है वो डेड हो गया। तो अक्सर लोगों को लगता है हाँ थोड़ा दर्द हो गया और अब घर पे ही रहा, कुछ दवाई ले लिया तो ठीक हो गया। असल में वो ठीक नहीं हो गया होता है, वो हार्ट का मसल बेसिकली डेड हो गया होता है। अब जो वो नौजवान है उसका हार्ट की पंपिंग 20% है, जबकि नॉर्मल 60-70% होती है। अब हम हमारे लिए अब उसके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत कम है। अगर हम उसको स्टेंट करते हैं या बाईपास ग्राफ्ट करते हैं तब भी हम वो रेस्टोर नहीं कर पाएंगे उसका जो नॉर्मल हार्ट है। तो टाइमली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। इसी सिलसिले में अगर जुनैद साहब वो एक स्लाइड शेयर करेंगे जो मैंने उनको सेंड की थी, तो और सब हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि
आम तौर पर हम देखते हैं कि हमारे हर हफ्ते में, हर दिन में हमें 5 या 6 या 7 हार्ट अटैक पेशेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिट हो जाते हैं हर दिन का ये। लेकिन कोविड पैंडेमिक के दौरान हमें जो अभी पीक है या पहले जो पीक थी, तो उसमें जो हमारे एडमिशंस हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स है बहुत कम हो गए। अभी हमें हफ्ते में 2 या 3 पेशेंट्स होते हैं। और ये जो ये थोड़ा सा डाटा है हमारा, जो हमने 3 सालों का कंपेयर किया है, 2018, 2019 और 2020। तो इसमें हमने देखा एक महीना जो मार्च तक, 25 मार्च से 31 मई तक का था। तो जो ये आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है 2018 के हार्ट अटैक्स है, जो ऑरेंज लाइन है वो 2019 के हैं, और जो ग्रे लाइन है वो 2020 का है। आप देखिए 2000 ये ग्रे जो है ये बिल्कुल कम हो गया है। बाकी 2018 और 2019 के कंपैरिजन में 2020 के जो एडमिशन है वो बिल्कुल कम है। तो आप ये स्लाइड अब स्टॉप शेयर कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि क्या ये हार्ट अटैक होना कम हो गए हैं? ऐसा बेसिकली हुआ नहीं है, हार्ट अटैक होना कम नहीं हो गए। तो ये सिर्फ कश्मीर में नहीं देखा गया है, ये ग्लोबल लेवल पर भी यही पैटर्न देखा गया है कि लोग हॉस्पिटल, जबकि उनको जरूरत होती है हॉस्पिटल आने की, नहीं आते। तो ये भी बाहर के बहुत सारी कंट्रीज, इटली में स्टडी हुई है कि इस पैंडेमिक के दौरान आउट ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाहर जो कार्डियक अरेस्ट है वो इंक्रीज हो गए हैं बाय 50%। तो अब वो अरेस्ट किस वजह से है? वो कोविड की वजह से या आम जो हार्ट अटैक होते हैं? तो वो तो बहरहाल रिसर्च का मौजू है। तो लेकिन ये चीज हमने नोटिस की कि लोग जिनको हॉस्पिटल आना चाहिए वो अवॉइड करते हैं इस डर से कि हमें कोविड ना हो जाए, लेकिन उनका बेसिक डिजीज सफर होता है। और ये बात जहन नशीन होनी चाहिए कि कोविड से अभी तक 3 या 4 मिलियन लोग ऐसे डेथ्स हुई हैं जो एस्टिमेट्स हैं, और वो अब कोविड से हुई है कि कोमॉर्बिडिटी से ही है, वो बहरहाल वो बहस का मौजू है। लेकिन हर साल जो हार्ट के अमराज होते हैं उससे 18 मिलियन डेथ्स होती हैं हर साल, 18 मिलियन डेथ्स। तो इन चीजों को हमें इग्नोर और नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह जो मैं सिर्फ हार्ट अटैक्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इस शोबे से हूं। इसी तरह जो बाकी शोबे के डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल एग्री करेंगे कि उनके शोबे की भी जो इमरजेंसीज हैं तो वो भी नेग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, इग्नोर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो क्रॉनिक डिजीजेस होती है, जैसे डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, तो इनका भी जो रेगुलर चेकअप है, रेगुलर मेडिकेशंस हैं, वो अपने टाइम पर अपने डॉक्टर से वो सफर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम आज इन चीजों में हम इन चीजों को इग्नोर करेंगे तो कल को हमें इनका फिर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो फेस करनी पड़ेगी। तो ये एक पार्ट था मेरी टॉक का। दूसरा ये पार्ट है कि जो लॉकडाउन हो गया है इससे हमारे मेंटल हेल्थ, तो इससे पहले जो साइकेट्रिस्ट ने हमने डिस्कस की, लेकिन इससे हमारी फिजिकल हेल्थ में भी बहुत बुरे असरात पड़े हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज देखी गई है, लॉकडाउन की वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से हमें ओवरवेट, वजन ज्यादा हो जाता है, ओबेसिटी ज्यादा हो जाती है। और ओवरवेट और ओबेसिटी से न कि सिर्फ कोविड के चांसेस ज्यादा होने के हैं और कोविड की सिवियरिटी ज्यादा होने की है, ये भी है कि आगे चल के हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा चीज जो देखा गया है इस पैंडेमिक में, यह है कि हमारे ईटिंग हैबिट्स बहुत खराब हो गए। इस पैंडेमिक की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, तो लोग प्लेजर ढूंढते हैं। तो बहुत सारे लोग जंक फूड्स की तरफ जाते हैं प्लेजर ढूंढने में, स्पेशली बच्चे भी जाते हैं। तो ये देखा गया है कि जंक फूड इनटेक इंक्रीज हो गया है, बहुत सारी स्टडीज में दिखाया गया है कि इंक्रीज हो गया है ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सब्सटेंस अब्यूज इंक्रीज हो गया है। और हालांकि अल्कोहलिज्म हमारी कम्युनिटी में उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन कम्युनिटीज में शराब पी जाती है, बहुत सारी तहकीकात में दिखाया है कि शराब की जो कंजप्शन है वो 200% इंक्रीज हो गई है लॉकडाउन में, जो उससे पहले थी। तो ये बहुत सारी अलार्मिंग चीजें हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले इस लॉकडाउन में हमारी जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी है वो हमें मेंटेन रखनी चाहिए। और जो इसके माहिरीन है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, वो बोलती है कि एटलीस्ट 45 मिनट हर रोज हर इंसान को चलना चाहिए, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करना चाहिए, चाहे वो ओवरवेट हो या नॉर्मल हो, उसको ब्रिस्क वॉक 45 मिनट्स रिकमेंडेड होता है। दूसरा जो हमारे अपनी डाइटरी हैबिट्स हैं वो हमें बहुत इंप्रूव करने हैं। हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा खाने हैं, हमें जो प्रोसेस्ड फूड्स है, जो जंक फूड्स है वो अवॉइड करने हैं, हमें शुगर वाले फूड्स कम खाने हैं, सोडियम कंटेनिंग फूड्स कम खाने हैं, और पोटेशियम कंटेनिंग फूड्स ज्यादा खाने हैं, और जो भी सब्सटेंस अब्यूज वगैरह इन सब चीजों को अवॉइड करना है। अगर हम ये सब कर पाए,
एक तो आप हम जो हमारी मेडिकल कंडीशंस है, जो इमरजेंसीज हैं जो लोगों को होती है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, प्रॉपर जहां उसका ट्रीटमेंट हो वहां जाए, वहां पर उस वक्त न डरें कि हाँ अननेसेसरी विजिट्स हॉस्पिटल में ना करें, लेकिन जहां जरूरत हो वहां जाए, अपने डॉक्टर से राब्ता कायम करें। और दूसरा, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर रखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इस कोविड पैंडेमिक से भी निकल जाएंगे। और जो आने वाला पैंडेमिक है जिसमें ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट के अमराज है, किडनी फेलियर है, तो हम उससे भी इंशाल्लाह बच जाएंगे। उम्मीद है कि इस मुख्तसर से वक्त में जो मैं मैसेज देना चाहता था, उम्मीद है कि वो मैसेज किसी हद तक मैं दे पाया। जजाकल्ला डॉक्टर साहब, खाली एक क्विक क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में, जो हमारा टेली कंसल्टेशंस है, टेली मेडिसिन, टेली कंसल्टेशन, अलग अलग नामों से इनको लोग जानते हैं, तो इसके बारे में एक छोटा सा एक ब्रीफ आपका जो नजरिया हर एक डॉक्टर का ही है, लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि ओवर कंसल्टेशन एंड अंडर कंसल्टेशन ऑफ दिस टेली मेडिकेशन जो है, टेली मेडिसिन जो है, जो हम टेली कंसल्टेशन के जरिए कंसल्ट करते हैं, इसमें क्या नजरिया और क्या बैलेंस अप्रोच होना चाहिए पेशेंट का, और प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहना चाहिए कि हम टेली कंसल्टेशन ले रहे हो इसमें जी, आजकल के दौर में? टेलीमेडिसिन एक बड़ी वे में एक्चुअली आ रहा है और एमसीआई ने भी इसको किसी हद तक रेगुलेट किया है। तो लेकिन जैसे आपने कहा, इसका बैलेंस्ड मिड वे हमें इख्तियार करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टेलीफोनिकली या टेलीमेडिसिन के थ्रू सॉल्व हो सकती हैं। उसके लिए पेशेंट्स को अननेसेसरी हॉस्पिटल विजिट आने की जरूरत नहीं है। टेलीफोनिकली वो अपने डॉक्टर से राब्ता कायम कर सकता है और अपनी मेडिकेशंस को मैनेज कर सकता है। तो जहां पर हमें लगे कि ऐसे ही मैनेज हो जाएगा तो टेलीमेडिसिन वहां बहुत फायदेमंद है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो टेलीफोनिकली या टेलीमेडिसिन से सॉल्व नहीं होती हैं, उसमें ठीक से डायग्नोसिस भी नहीं होती है, तो हमें वहां पर ओवर यूज भी टेलीमेडिसिन का नहीं करना है। तो पेशेंट्स के लिए ये अच्छा है कि वो अपने जो उनका कंसर्न डॉक्टर है उसको कॉल करे और उनसे राब्ता कायम करे, और फिर डॉक्टर वो डिसाइड करे कि क्या मैं इसको टेलीमेडिसिन के जरिए ही इनका मैनेजमेंट ठीक हो सकती है, या मुझे इनको बुला के कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी है कि उससे ठीक हो सकती है। इसी जमन में मैं एक चीज कहूंगा कि इस वक्त शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में हर एक सब स्पेशलिटी के लिए अलग टेलीफोनिक नंबर है। तो अगर क्योंकि रूटीन ओपीडीज बंद है, अगर किसी पेशेंट को किसी भी सब स्पेशलिटी में कुछ पूछना है तो वो जरूर फोन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अगर उनको आने की जरूरत है तो आए, वरना अगर अननेसेसरी विजिट जो है हॉस्पिटल अवॉइड हो जाता है तो बेटर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जैसे आपने बड़ा खूब फरमाया कि टेलीमेडिसिन जो है इसमें अपनी लिमिटेशंस है कि पूरी तरीके से एग्जामिन पेशेंट नहीं हो पाता है, जाहिर सी बात है। वो लिमिटेशन के मद्देनजर मैं जैसे समझता हूँ कि इमरजेंसीज जो है वो टेलीमेडिसिन के जरिए नहीं हो पाती है, और अगर छोटी मोटी कोई तकलीफ है, जितना अवॉइड हो सके वो टेलीमेडिसिन के जरिए इसका खूब इस्तेमाल भी करे, इसके जरिए से अपना इलाज भी करे, ताकि अननेसेसरी हॉस्पिटल में आना, क्लिनिक्स में आना अवॉइड हो सके।